आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट में क्या क्या होते हैं एक बार पहले देख लेते हैं। गोल ओरिएंटेड होता है। मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। मैनेजमेंट इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, अभी खाली बोल रहे हैं, फिर उसके बाद डिटेलिंग करेंगे। मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट इज परवेसिव। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी एंड मैनेजमेंट इज अ इंटेंजिबल फोर्स। ऐसे पॉइंटर्स आपको लिख के आने एग्जाम में। अब इसकी डिटेलिंग करते हैं कि क्या क्या होता है। मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड, इसका मतलब क्या होता है? हर ऑर्गेनाइजेशन के सेट ऑफ गोल्स होते हैं। दिस इज द बेसिक रीजन फॉर इट्स एग्जिस्टेंस। अगर गोल्स ही नहीं है तो ऑर्गेनाइजेशन किस चीज़ के लिए बनी है, राइट? फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कोई भी कंपनी हो, एफएमसीजी कंपनी हो, कोई भी प्रॉफिट कंपनी हो या फिर नॉन प्रॉफिट कंपनी भी हो, उसका अपना अपना कोई भी ऑब्जेक्टिव होगा, गोल होगा, ठीक है? सो गोल शुड बी सिंपल एंड क्लियरली स्टेटेड। आपकी विजन स्टेटमेंट में, आपके मिशन स्टेटमेंट में जो हमारे गोल्स हैं वो स्टेटेड होते हैं, राइट? अब अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग गोल्स होते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैव डिफरेंट गोल्स। फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी रिटेल स्टोर में चले जाइए। फॉर एग्जाम्पल वी हैव ईजी डे, ठीक है? तो उसका गोल अलग होगा। उसका गोल होगा कि मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा सेल करनी है, मेरे को अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ाना है, मेरे कोई डिफेक्टिव्स ना निकले। बहुत सारे गोल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। वर्सेस इफ़ यू कंपेयर टू स्पास्टिक सोसाइटी ऑफ इंडिया, ये आपके एग्जांपल एनसीईआरटी में दे रखा है कि स्पास्टिक सोसाइटी ऑफ इंडिया का क्या गोल होगा कि हम मैक्सिमम बच्चों की हेल्प करें जो डिफरेंटली एबल्ड है, राइट? तो एक बार दोबारा देख लेते हैं। गोल ओरिएंटेड में हमने क्या पढ़ा? दैट एवरी ऑर्गेनाइजेशन, देयर इज अ बेसिक रीजन फॉर एग्जिस्टेंस of any organization, so there are a set of goals that should be simple and clearly stated. Different organizations have different goals. For example, we have a retail store versus the spastic society of India, राइट? अब इसमें जो लाइन है हमें क्या लिख के आनी है, एक लाइन बहुत अच्छे से कोट करनी है कि मैनेजमेंट यूनाइट्स द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स टुवर्ड्स अचीविंग दिस गोल्स। इसका मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जांपल हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है ABC, ठीक है? तो इसमें एक इंडिविजुअल है A, एक इंडिविजुअल है B, एक इंडिविजुअल है X। वो अपने डिफरेंट एफर्ट्स लगाएंगे टुवर्ड्स अचीवमेंट। अब ये सेल्स मैनेजर है, ये फाइनेंस मैनेजर है और ये मार्केटिंग मैनेजर है। तो ये तीनों अपने अपने फील्ड के एफर्ट्स लगा के पूरे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स, जो हमारे ABC के गोल्स हैं, इनको अचीव करने की कोशिश करेंगे। तो मैनेजमेंट हेल्प्स टू यूनाइट द एफर्ट्स। अब इन तीनों में कैसे कोऑर्डिनेशन चाहिए होगा, तो ये मैनेजमेंट हेल्प करती है। दिस इज मैनेजमेंट, राइट? सो मैनेजमेंट यूनाइट्स द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल टुवर्ड्स अचीविंग दीज गोल्स। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक पे आ जाते हैं। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक हमारी क्या है? परवेसिव। परवेसिव जब भी आएगा तो इसका मतलब है हर जगह। तो आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाइए, हर जगह कॉमन मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ होती हैं। कॉमन मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ क्या होती है? रिमेंबर, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये हमारी हर ऑर्गेनाइजेशन में लगती है, चाहे कैसी टाइप की भी ऑर्गेनाइजेशन हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी मैनेजमेंट लगती है। क्रिकेट टीम में भी मैनेजमेंट लगती है। हॉस्पिटल में चले जाइए, वहाँ पे भी मैनेजमेंट लगती है। और पेट्रोल पंप में भी मैनेजमेंट लगती है, ठीक है? तो आपके हर ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट लगती है, चाहे आप USA में हो, चाहे आप जापान में हो, चाहे आप इंडिया में हो। हाँ, बट तरीके आपके मैनेजमेंट कैसे लगेगी वो डिफरेंट हो सकते हैं। क्यों डिफरेंट होंगे? क्योंकि हमारे कल्चर, ट्रेडिशंस और हमारी हिस्ट्री डिफरेंट है, राइट? तो हमारे कैरेक्टरिस्टिक की बात आई तो परवेसिव में हमने क्या क्या पढ़ा कि हर जगह होती है मैनेजमेंट, बट उसके तरीके डिफरेंट हो सकते हैं। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल क्यों होती है? क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है, राइट? इसमें जो हमारा फर्स्ट पार्ट आ जाता है हम मैनेजमेंट ऑफ वर्क। मैनेजमेंट ऑफ वर्क मतलब क्या होता है कि मैनेजमेंट ट्रांसलेट्स द वर्क इन गोल्स एंड असाइंस द मीन्स टू। मतलब हम मैनेजमेंट ऑफ वर्क कैसे करें ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के सारे गोल्स अचीव हो जाएं, और क्या क्या हमारे मीन्स है, हम कैसे कैसे मैनेजमेंट ऑफ वर्क करें कि कैसे कैसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव हो जाए। नाउ दिस इज done in terms of problems to be solved, decisions to be made, plans to be established, budgets to be prepared, responsibilities to be assigned and authority to be delegated। मतलब हम मैनेजमेंट ऑफ वर्क कैसे करेंगे कि हमारी क्या क्या प्रॉब्लम्स है जो हमें सॉल्व करनी है, उसी हिसाब से हम काम करेंगे। कौन कौन से डिसीजंस हमें लेने हैं, उस हिसाब से कौन कौन से प्लान हमें इस्टेब्लिश करने हैं,
कौन कौन से बजट्स हमने प्रिपेयर करने हैं। फॉर एग्जांपल हमारा कैश बजट होता है, हमारा सेल्स बजट होता है, तो हमारे कितने कितने बजट है उस हिसाब से हम काम करेंगे कि हमारी फाइनेंस टीम ने हमें इतना बजट दिया है इस काम को करने के लिए, उसी हिसाब से हम अपना वर्क मैनेज करेंगे। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट मैनेजमेंट की तरफ, मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मैनेजमेंट ऑफ पीपल मतलब डीलिंग विद एम्प्लॉयज़। अब एम्प्लॉयज़ की भी दो तरीके से नीड्स होती है, दैट इज एज इंडिविजुअल्स होती है उनकी नीड्स और एज अ ग्रुप ऑफ पीपल। तो उनकी एज इंडिविजुअल उनके क्या क्या नीड्स हो सकते हैं कि उनको इस ऑर्गेनाइजेशन में रह के क्या उनके सीवी में कुछ इफेक्ट आ रहा है, क्या उनकी पर्सनल डेवलपमेंट हो रही है या नहीं, उनका करियर में इंपॉर्टेंट चेंज आ रहा है या नहीं। बट एज अ ग्रुप ऑफ पीपल उनको उनकी क्या रिक्वायरमेंट होगी, उनकी रिक्वायरमेंट होगी क्या मेरी सैलरी कॉम्पिटिटिव है या नहीं, एज पर द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स है या नहीं, क्या मुझे इतने इंसेंटिव्स मिल रहे हैं जो कि मुझे बाकी इंडस्ट्री में मिलते हैं नहीं। ये सबकी कॉमन नीड्स होती हैं और इंडिविजुअल नीड्स सबकी अलग अलग होती हैं। क्या मुझे वर्क लाइफ बैलेंस मिल रहा है या नहीं, ये ग्रुप ऑफ पीपल की नीड्स होती हैं, राइट। नाउ इसमें क्या है कि मैनेजमेंट हमें कैसे कैसे हेल्प करती है। मैनेजमेंट helps to make people work towards organizational goals by making their strengths effective। उनकी strengths को effective करते हैं और उनकी weakness को irrelevant कर देते हैं। ये ऐसे मैनेजमेंट काम करता है कि पूरे goals भी अचीव हो जाए और जो हमारी एम्प्लॉयज़ की स्ट्रेंथ है वो इतनी इफेक्टिव हो जाए और जो उनकी वीकनेस है वो इतनी इरेलीवेंट हो जाए कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन सबसे बेस्ट करे। चलते हैं मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस की तरफ। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, व्हाट इज मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस? इट मीन्स managing the production process of input and technology so that we can achieve our desired output। तो हम अपने इनपुट और टेक्नोलॉजी कैसे कैसे लगाएं कि हम अपने डिज़ायर्ड आउटपुट तक पहुंच पाएं, हमारे ऑपरेशंस कैसे हों कि हम अपने डिज़ायर्ड आउटपुट को अचीव कर पाएं। ऑल्सो एक लाइन यहाँ पे उसमें ये भी लिखी थी कि इट इज़ इंटरलिंक्ड विद मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ वर्क। तो सही तो है कि मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, मैनेजमेंट ऑफ पीपल और मैनेजमेंट ऑफ वर्क तीनों ही इंटरलिंक्ड है, राइट। चलते हैं अपने नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की तरफ, दैट इज मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट चलता ही रहता है, कभी रुकता नहीं है। ऐसे नहीं होगा कि एक दिन हम मैनेजमेंट नहीं करते हैं और अगले दिन हम मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है। तो मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड इट इज़ अ कॉम्पोजिट प्रोसेस। कॉम्पोजिट प्रोसेस मतलब अलग अलग कॉम्पोनेंट्स होते हैं उसके, लेट मी राइट डाउन, डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स होते हैं उसके। मैनेजमेंट के डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स होते हैं हमने यही पढ़े थे। कॉम्पोजिट और सेपरेट फंक्शंस एक ही बात है कि उसके अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, राइट। सो दीज आर द प्रोसेसेस व्हिच आर साइमल्टेनियसली परफॉर्म्ड, साथ साथ ही परफॉर्म होते जाते हैं और कभी मैनेजमेंट रुकेगी नहीं, राइट। सो दीज आर साइमल्टेनियस परफॉर्म बाय द मैनेजर्स ऑल द टाइम, right? So this was simple. Let's move on to the next characteristic, which is management is a group activity. Management is a group activity, नाम में ही छुपा है। तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में देयर आर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हु वर्क टुगेदर विद द टीम स्पिरिट एंड कोऑर्डिनेशन। मैनेजमेंट कोई एक बंदा नहीं कर सकता। तो ये जो हमारे कीवर्ड्स हैं, दैट इज टीम स्पिरिट एंड कोऑर्डिनेशन। तो हम बोलते हैं ना वी आर अ टीम, तो हम टीम स्पिरिट के साथ ही मैनेजमेंट कर पाएंगे, राइट। सो एज कंपेयर टू द इंडिविजुअल्स अ टीम कैन कॉन्ट्रीब्यूट मोर, ठीक है। तो हम टीम एफर्ट्स लगाएंगे तो ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कर पाएंगे टूवर्ड्स द organizational goals, right? So we move on to the next characteristic of management, that is management is a dynamic function. Management is a dynamic function. Dynamic मतलब क्या होता है? मतलब जो अपने आप को चेंज कर पाए। सो एन ऑर्गेनाइजेशन अडेप्ट्स इटसेल्फ टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। कोई भी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन होगी हमारी, इट विल चेंज इटसेल्फ एज पर द गोल्स, एज पर द नीड्स ऑफ द एनवायरनमेंट। क्या हमारे अपने गोल्स जो है चेंज कर देगी एज पर द नीड्स ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट जिसके अंदर वो ऑपरेट कर रही है। किस वजह से वो चेंज कर सकती है, या तो कोई पॉलिटिकल इशू हो गया या कोई लीगल इशू हो गया। तो ये फैक्टर्स होते हैं जिनके हिसाब से वो अपने आप को चेंज कर सकती है। आप एग्जाम्पल के थ्रू हम बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल
वी हैव मैकडोनल्ड्स। मैकडोनल्ड्स से सबने सुना होगा मैकडोनल्ड्स नाम, ठीक है। तो मैकडोनल्ड्स जो है वो हमें देता है आलू टिक्की बर्गर। आलू टिक्की बर्गर देता है। तो आप किसी भी बाहर कंट्री में चले जाइए, वहाँ पे आलू टिक्की बर्गर नहीं होता है, वहाँ पे अलग मेन्यू होता है। तो जो मैकडोनल्ड्स है वो अपना मेन्यू उस हिसाब से चेंज करिए टू बी सक्सेसफुल इन दैट वेरी एरिया। अब एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल नोकिया। नोकिया का जो सॉफ्टवेयर है इट यूजेस विंडोज़, राइट। तो जब हम पुराने ज़माने की बात करें तो मतलब 2000 स्टार्टिंग ऑफ 2000s में, तो नोकिया का शेयर मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा था, बट सिग्निफिकेंटली इट केम डाउन। क्यों? बिकॉज इट डिडंट चेंज अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। सब लोगों ने एंड्रॉयड यूज़ करना शुरू करा, बट उसने स्टिक करा अपने विंडोज़ सॉफ्टवेयर पे। सो ये भी एक एग्जाम्पल है। लास्ट है मैनेजमेंट इज अ इंटैंजिबल फोर्स। इंटैंजिबल का मतलब क्या होता है? इट कैन नॉट बी सीन बट इट्स प्रेजेंट कैन बी फेल्ट। तो अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाओ, अच्छी मैनेजमेंट है, वो आपको दिखेगी नहीं बट इट कैन बी फेल्ट। जब टारगेट्स मीट होंगे, ऑब्जेक्टिव्स रीच होंगे, तो एम्प्लॉयज विल बी अल्टीमेटली हैप्पी एंड देयर विल बी ऑर्डरलीनेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। सो वी डिड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या होते हैं। मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड, मतलब इसमें मैनेजमेंट हमें हेल्प करती है टू अचीव द गोल्स। मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, चलती रहती है। मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन, अपने आप को अडेप्ट कर लेती है एज पर द चेंजिंग एनवायरनमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशन। फिर उसके बाद आते हैं मैनेजमेंट इज परवेसिव, हर जगह होती है। मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशन में हमने 3 पढ़े थे, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, ठीक है। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, ग्रुप में ही ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद मैनेजमेंट इज अ इंटैंजिबल फोर्स, इट कैन नॉट बी सीन बट इट्स प्रेजेंस कैन be felt. So in the next video we'll study objectives of management. क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।